जय मसीह की भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं लगातार इस चैनल पर परमेश्वर के वचनों को आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए आज के टॉपिक की ओर हम चलते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से रोमियो अध्याय 8 और उसके वचन 37 पर ध्यान करेंगे, जहां प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। दुनिया में लोग केवल जीतने या सफल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह यीशु में हम केवल विजेता कॉन्करर नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर मोर देन कॉन्करर्स हैं। आइए समझें कि इसका हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है। जब पौलुस कहता है इन सब बातों में, तो वह किन बातों का जिक्र कर रहा है? यदि हम इसके पिछले वचनों वचन 35 को पढ़ें तो वहां क्लेश, संकट, सताव, अकाल, नग्नता, जोखिम और तलवार की बात की गई है। हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन में भी बीमारियां, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और कई तरह की परेशानियां आती हैं। परमेश्वर का वादा, वचन यह नहीं कहता कि हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि वचन यह वादा करता है कि इन सभी मुश्किलों के बीच में भी हम हारेंगे नहीं, हम विजयी होंगे। जयवंत से भी बढ़कर होने का रहस्य, एक आम विजेता वह होता है जो लड़ाई लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन जयवंत से भी बढ़कर होने का क्या मतलब है? बिना लड़े जीत पाना, इसका मतलब है कि लड़ाई हमारी नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। क्रूस पर उन्होंने शैतान, पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया। हमें बस उस जीती हुई बाजी का हिस्सा बनना है। नुकसान को आशीष में बदलना, एक साधारण विजेता केवल दुश्मन को हराता है, लेकिन जब हम जयवंत से बढ़कर होते हैं तो परमेश्वर हमारे दुखों और तकलीफों को भी हमारे फायदे और गवाही में बदल देते हैं। वचन साफ कहता है, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। हम अपनी ताकत, बुद्धि या पैसे के बल पर जयवंत नहीं हैं। हम केवल यीशु मसीह के उस महान और अटूट प्रेम के कारण जयवंत हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। भाइयों और बहनों, आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि एक बॉक्सर, मुक्केबाज, रिंग में उतरता है। वह बहुत मार खाता है, लहूलुहान होता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और अंत में मैच जीत जाता है। उसे एक बड़ी इनामी राशि, प्राइस मनी, मिलती है। वह एक विजेता है। लेकिन जब वह घर लौटता है तो वह सारी इनामी राशि अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देता है। उस पत्नी ने रिंग में कोई मार नहीं खाई, उसे कोई चोट नहीं लगी, उसने कोई पसीना नहीं बहाया, लेकिन फिर भी वह उस पूरी जीत की मालकिन बन गई। इसे कहते हैं जयवंत से भी बढ़कर होना। ठीक इसी तरह रिंग में लड़ाई हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लड़ी। क्रूस पर कोड़े उन्होंने खाए, कांटेदार ताज उन्होंने पहना और मौत को उन्होंने हराया। उन्होंने शैतान को पूरी तरह हरा दिया और उस जीत का पूरा इनाम यानी अनंत जीवन, शांति और चंगाई मुफ्त में हमें दे दिया। हमें बिना लड़े ही मसीह की जीत का हिस्सा मिल गया है। विश्वास और घोषणा, जब हम यह जान जाते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाना चाहिए। डर का अंत, अब हमें शैतान या उसकी चालों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है यीशु, वह दुनिया में रहने वाले शैतान से कहीं बड़ा है। वचन की घोषणा, जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो यह मत कहिए कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या से कहिए कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय मसीह के नाम में जीत की घोषणा करना सीखें। अटूट प्रेम का आश्वासन, द गारंटी ऑफ लव। रोमियो 8 के आखिरी वचनों में पौलुस बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो मसीह यीशु में है। हमारी जीत का आधार हमारी परिस्थितियां नहीं है, हमारी जीत का आधार परमेश्वर का वह अटूट प्रेम, अनकंडीशनल लव है, जो कभी नहीं बदलता। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी वह आपके साथ खड़ा रहेगा, इसलिए आप कभी हार नहीं सकते। आज चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वह बीमारी हो, निराशा हो या कोई पारिवारिक समस्या हो, हिम्मत मत हारिए। याद रखिए कि आप मसीह यीशु में एक विजेता हैं। कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीह यीशु में है। अपनी समस्याओं को बड़ा देखने के बजाय अपने परमेश्वर को बड़ा देखें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आएं, हमें याद दिलाना कि हम आपकी नजरों में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे विश्वास को मजबूत करें ताकि हम हर परिस्थिति में आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।